हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में कि सोमवार को 15 जून को टाटा मोटर का स्टॉक किस रेंज में ट्रेड कर सकता है। उसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस, पूरा टेक्निकल चार्ट, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले ब्रीफ में टाटा मोटर समझ लेते हैं। लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप आज की डेट में 32,000 करोड़ रुपए के आसपास है। 52 वीक हाई देखिए 201 है और लो है 63। बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है, इसलिए शायद ज़्यादा मूवमेंट करता है। लेकिन आज भी अगर मेरे हिसाब से इसका प्राइस देखें, थोड़ी बहुत भी मार्केट सपोर्ट करे तो 150 तक का प्राइस इसका है। और पिछले हफ्ते से एक न्यूज़ में है, क्योंकि पिछले हफ्ते टाटा मोटर ने एक न्यूज़ दी थी कि JLR जो प्लान है, JLR है इसका, जो जैगुआर लैंड रोवर कार्स हैं जो इसने एक्वायर करी थी, तो वो रेज करने जा रहे हैं 705 मिलियन डॉलर्स का लोन चाइना के बैंक से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो JLR की सेल्स है, 25 से 30% JLR की सेल्स सिर्फ चाइना में है, पूरे ग्लोबल के, पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में। तो ये सारी खबरों के कारण टाटा मोटर का स्टॉक अच्छी मूवमेंट दे रहा था, अच्छा प्राइस राइज हुआ इसका इस न्यूज़ के चलते हुए। तो पिछले हफ्ते से काफ़ी ये न्यूज़ में रहा। होल्डिंग्स देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है 47.31% आज की डेट में, मार्च 2020 में के बाद, जिसमें से 3.95% प्लेज्ड हैं। टाटा का स्टॉक है ब्रांड का, तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ टाटा की कार्स वगैरह इतनी नहीं चलती। जो ज़्यादा सेल्स जो आती है, इनकी प्रॉफिट आता है, जो इनकम आता है, वो JLR से ही आता है। FII की होल्डिंग मार्च 2020 में है 18.79%, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2019 से थोड़ी सी कम की है, 20.48 से 18.79 कर दी हैं। DIIs की होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई हैं दिसंबर के कंपैरिजन में। मार्च में 2020 में 19.2% है फ्रॉम 20.61%, और अदर रिटेल इन्वेस्टर के पास है 14.71%। तो ये है थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस टाटा मोटर के स्टॉक के बारे में। अब देख लेते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स। देखिए दोस्तों, ये टाटा मोटर का 3 मंथ का चार्ट है। 200 के हाई से ये स्टॉक 63.5 का यहाँ पे लो लगाया था जब मार्केट डाउन आई थी। उसके बाद इसने 65.4 का लो लगाया, देखिए हाई लगाया, उसके बाद 683 का, फिर 93 का। अब 2-3 सेशंस पहले इसने हाई लगाया था 119 रुपये का। मतलब कि 3 महीने में स्टॉक लगभग डबल हो गया है। 63 के लो से 120 तक आ गया है, नियरली डबल। 100% रिटर्न्स दे दिए स्टॉक ने। क्योंकि जो भी स्टॉक ज़्यादा पिटा हुआ होता है, वैसे स्टॉक अच्छा है पर बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, तो वो स्टॉक जंप भी वापस, बहुत बाउंस बैक भी वैसे ही उतनी तेज़ी से करता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर अच्छा स्टॉक आपको बहुत ही सस्ता मिले तो डेफिनेटली उसको अगर आप बाय करेंगे, थोड़े महीनों के लिए रखेंगे, तो बहुत अच्छी रिटर्न्स देगा वो स्टॉक। तो ये देखिए काफ़ी अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। मतलब पहले हाई बनाया 83 का, फिर 93 का, फिर 119 का, लो बनाया 63.5 का, 65.4 का, उसके बाद 80 का। तो हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, अप ट्रेंड में है स्टॉक। तो आने वाले टाइम में ये 150 रुपये तक भी जा सकता है अगर मार्केट सपोर्ट करेगी तो। और 119 का हाई लगाने के बाद ये जैसे कल मार्केट गैप डाउन खुली, तो ये स्टॉक ने लो लगाया 98 रुपीज़ का। मैं इसको आपको 1 मंथ के चार्ट में क्लियर से समझाता हूँ कि कैसे इसने, कहाँ पे इसने सपोर्ट ली, कैसे ली। राइट नाउ देखिए सपोर्ट भी यहाँ पे 97 की थी और इसने लो भी लगाया 98 का। वो 1 मंथ के चार्ट में आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए आप टाटा मोटर्स का 1 मंथ का चार्ट देखिए। ये 2 कैंडल्स देखिए, एक तो ये वाली जिसमें 90 का लो लगा हुआ है, एक ये वाली जिसमें 99 का लो लगा हुआ है। ये दोनों कैंडल्स के वॉल्यूम्स देखिए, पिछले कितने सेशन से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इन्हीं 2 कैंडल्स के हैं। तो जिस कैंडल का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, आप एक बार समझ लीजिए कि उसका जो हाई होता है, उस कैंडल का जो हाई होता है और जो लो होता है, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऊपर स्टॉक उसके ऊपर है तो उसका हाई पहले सपोर्ट एक्ट करेगा, फिर उसका लो एज सपोर्ट एक्ट करेगा। तो आप देखिए ये वाली कैंडल का लो है 99, इस कैंडल का जो हाई है वो है 97.3, और इन दोनों के बीच में टाटा मोटर के स्टॉक ने सपोर्ट ली है। देखिए 98 रुपीज़ में, क्या 98 रुपीज़ में इसने आके सपोर्ट ली, लो लगाया, और वहीं से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा, और 106 का हाई लगाने के बाद 105 के आसपास क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो देखिए इन दोनों कैंडल्स के बीच में इसने सपोर्ट ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ग्रीन कैंडल्स होती हैं, उन दोनों के वॉल्यूम्स जिसमें ज़्यादा हैं, तो उसका हाई एंड लो वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसने 105 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब रेजिस्टेंस क्या होगी अगर ऊपर जाता है? देखिए अब ऊपर जाता है तो इसी कैंडल का जो हाई है, जो ग्रीन वाली कैंडल है जिसका हाई 113 मैंने लगाया हुआ टिप, तो यही वाली इसकी अब रेजिस्टेंस एक्ट करेगी 113। और वैसे भी 100 डे मूविंग एवरेज भी है टाटा मोटर का स्टॉक का, और ये इसकी कैंडल का टिप भी 113 है। तो 113 एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगी 98। यही 2 कैंडल्स के बीच में, यही 2 ग्रीन कैंडल जो मैंने पीछे आपको दिखाई है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच का
जो गैप है वो 98 पे ही आता है, तो वहीं से इसने सपोर्ट लिया। तो नीचे 98 सपोर्ट, बहुत अच्छी सपोर्ट है। ऊपर 113 कम से कम रेजिस्टेंस है। अगर 113 का पार करता है तो डेफिनेटली ये आप जो पहले 119 का हाई लगाया वहाँ पे भी जा सकता है आने वाले 1-2 सेशंस में या सोमवार को ही। बाकी तो मार्केट पे डिपेंड करता है मार्केट कैसी रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको बोल दिया कि नीचे सपोर्ट 98 है और ऊपर 113 की रेजिस्टेंस है। तो इस पर आपने पूरा ध्यान रखना है। ये मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्लू लाइन से भी मार्क करके बताई है। इस कैंडल की टिप जो 113 है वो एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम के साथ जो कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है अच्छी बॉडी वाली, तो उसका आपने ध्यान रखना है, उसका टिप और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं टाटा मोटर का एमएसीडी। देखिए एमएसीडी चार्ट भी यही शो कर रहा है, क्योंकि जीरो जहां पे जीरो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर ही ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है। जब ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर होती है, जीरो के ऊपर होती है खास करके, तो पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर होता है, तो वहां पे उसका ट्रेंड बुलिश ही होता है जितनी देर तक ये ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे नहीं आ जाती और जीरो के भी नीचे नहीं आती। अगर ये क्रॉसओवर जीरो के नीचे होता है, मतलब जीरो के नीचे आके ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे चली जाती है, तो समझ लेते हैं हम बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है। लेकिन अगर जीरो के ऊपर जाके ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, तो हम समझते हैं कि बुलिश ट्रेंड अभी चल रहा है या और आने वाला है या बुलिश ट्रेंड बाकी है। तो ये एमएसीडी भी यही दिखा रहा है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में आने वाले दिनों में और भी तेजी आ सकती है दोस्तों। अब रेंज बता देता हूँ। देखिए रेंज जो मंडे के लिए रहेगी, जो मार्केट अगर ठीक ठाक से खुलती है, जैसे 50-100 पॉइंट इधर उधर हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 200-300 पॉइंट का मूव आता है तो स्टॉक कहीं भी जा सकता है। तो मैंने एक बार शॉर्ट टर्म की रेंज चुनी है जो मार्केट को ठीक ठाक सी, मतलब न्यूट्रल मार्केट चल के 50-100 पॉइंट की मूवमेंट के साथ मैंने रेंज चुनी है 103 से 112, मतलब नीचे की साइड 103, ऊपर 112, क्योंकि 113 का रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया वो 100 डे मूविंग एवरेज भी है और उस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल का टॉप भी है। तो इसलिए 103 से 112 तक मार्केट रह सकती है जो अगर मार्केट नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो आपने वही सपोर्ट को ध्यान रखना है जो 98 के पास है, वो बहुत अच्छी सपोर्ट है, और दूसरी अपर की साइड रेजिस्टेंस रहेगी 113। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। अगर नीचे भी बता देता हूँ मैं, अगर 98 से लेट सपोज नीचे खिसकता है, अगर ये वाली सपोर्ट भी तोड़ता है, तो अगली सपोर्ट कहाँ पे रह जाएगी? तो अगली सपोर्ट रह जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे, ये 93, क्योंकि इसके ऊपर इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया था, इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि इसने 97 पे क्लोजिंग दी थी। लेकिन इस कैंडल जो पहले इसने डबल टॉप बनाया था यहाँ पे 93 का, तो 94 के आसपास नीचे सपोर्ट होगी। मतलब डाउन साइड इतनी दूर मुझे लगता नहीं वैसे जाएगा, लेकिन 98 पहली सपोर्ट है, 94 दूसरी सपोर्ट है। ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस जो है वो है 113 की सबसे पहले। तो अगर 113 पार करता है तो जो इसने 119 का हाई लगाया है उसको भी दोबारा छू सकता है। तो यह है कंप्लीट एनालिसिस टाटा मोटर के स्टॉक का मंडे के लिए या आने वाले हफ्ते के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।